दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं CUET PG 2024 का फॉर्म कैसे भरना है। उसको भरने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो NTA ने CUET में जो इम्पोर्टेंट चेंजेस किए हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो पिछले साल की जो CUET की वेबसाइट थी उसमें क्या था कि जो UG और PG दोनों का पोर्टल एक ही था, दोनों का रजिस्ट्रेशन एक ही पोर्टल से होता था, सब कुछ दोनों का एक ही पोर्टल से होता था। लेकिन इस बार क्या कर दिया है NTA ने कि जो यूजी का पोर्टल है और जो पीजी का पोर्टल है दोनों को अलग अलग कर दिया ताकि दोनों के जो कैंडिडेट्स हैं वो अलग अलग पोर्टल जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें। अगर आपको यूजी का पोर्टल खोलना है तो वो अभी ओपन नहीं है। अगर आपको पीजी का पोर्टल खोलना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको टाइप करना पड़ेगा pgcut.samarth.ac.in। जैसे ही आप ये टाइप करके ओपन करेंगे तो आप एनटीए के CUET पीजी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दे रखा है, सिलेबस दे रखा है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के बारे में दे रखा है, कोर्सेज दे रखा है, एप्लीकेशन गाइडलाइन दे रखा है, फिर उसके बाद आपका साइन इन दे रखा है और फिर रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है। अगर आप नए कैंडिडेट है तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप जो इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है आप उसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करके आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पे कुछ NTA ने इंपॉर्टेंट चेंज कर रखा है। जैसे क्या कि जो पिछले साल एग्जाम हुआ था वो 2 घंटे का था, लेकिन इस साल जो एग्जाम है वो 1 घंटे 45 मिनट का ही रहेगा। और जो पिछले साल था वो 100 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार अब 75 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो इमेज आपका है उसको जो और सिग्नेचर है 10 KB से 100 KB और 4 KB से 30 KB के बीच का होना चाहिए। फिर नीचे हम लोग स्क्रॉल करके और आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जनरल का फीस है वो 1200 रुपये है, जो OBC WS का वो 1000 है, ST SC का 900 है और PWD का 800 है। ये क्या है कि पिछले साल क्या था कि कोई भी कैंडिडेट मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकता था। अगर उसको कोई एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करना था तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा पैसे देता था। लेकिन इस बार क्या किया है कि कोई भी कैंडिडेट मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकता है। अगर उसको कोई तीसरा सब्जेक्ट ऐड करना है तो उसके लिए उसको पर सब्जेक्ट 600 रुपये देना पड़ेगा। और टोटल मैक्सिमम वो कोई भी पेड 4 सब्जेक्ट ही ले सकता है। तो इस साल CUET ने सब्जेक्ट्स को कम कर दिया और टाइम ड्यूरेशन को भी कम कर दिया टेस्ट के। फिर स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं। यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, अगर आप इसको डाउनलोड नहीं किए रहेंगे तो भी यहाँ पे आप टिक कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे आपके सामने एक नया विंडो ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको अपना देख सकते हैं लेफ्ट साइड में दिया है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फीस, सब कुछ दे रखा है। और फिर राइट में आपका रजिस्ट्रेशन विंडो है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। नाम अब जैसे आपका हाई स्कूल में वैसे ही आपका इंटर में होना चाहिए। फिर आपको अपने फादर का नाम डालना है, जैसे आपके हाई स्कूल के मार्कशीट पे वैसे ही आपके यहाँ पे भी आपको फादर का नाम डालना है। फिर आपको अपने मदर का नाम डालना है, जैसे आपके हाई स्कूल में है वैसे ही आपके मदर का नाम यहाँ पे भी होना चाहिए। फिर आपका गार्जियन नेम, गार्जियन नेम में या तो अपने पिता का नाम लिख सकते हैं या फिर अगर कोई फीमेल है और वो मैरिड है तो वो अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती है। उसके बाद कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप एकदम ध्यान से हाई स्कूल के अकॉर्डिंग, मतलब 10th के अकॉर्डिंग, मेट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे आप सबको भरते जाएंगे उसके सामने आपका ग्रीन कलर से टिक होते जाएगा कि हाँ ये आपका सब फिल हो चुका है। उसके बाद आप अपना जेंडर डालेंगे। जेंडर में इस बार इन्होंने 3 दे रखा है, मेल फीमेल और थर्ड जेंडर। उसके बाद फिर आइडेंटिटी टाइप आप अपना नेशनैलिटी डालना है। उसके बाद फिर आपको अपना आइडेंटिटी टाइप डालना है। आइडेंटिटी टाइप में आप जो भी आईडी कार्ड आप लगाना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप अपना आईडी कार्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसको वहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे आइडेंटिटी टाइप है तो मैंने यहाँ पे अपना पैन कार्ड चूज़ किया है और पैन कार्ड के नीचे मैंने नंबर डाल दिया है। तो आपको पैन कार्ड का या फिर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो कुछ भी आप आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं, आधार कार्ड भी डाल सकते हैं। अगर आपको और कुछ नहीं सेलेक्ट करना है तो आप अदर भी चूज़ कर सकते हैं। अदर में आप आधार कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं अपना एड्रेस पे। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है आपको वो फिल करना है। जैसे आपका हाउस नंबर जो होगा वो फिल करना है, ठीक है। अगर आपका हाउस किसी नाम पे जैसे शकुंतला देवी निवास होता है, किसी का भी कुछ निवास होता है, नाम होता है, आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद फिर आपको अपना सब लोकेलिटी डालना है। फिर आपको अपना लोकेलिटी डालना है जो भी आपका है। फिर उसको आपको अपना कंट्री डालना है।
फिर कंट्री के बाद आपको अपना पिन कोड डालना है, पिन कोड के बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। याद रखिएगा जो भी ईमेल एड्रेस आप डाल रहे हैं वो आपका ईमेल एड्रेस एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उसी ईमेल एड्रेस पे भी आपका ओटीपी आएगा और उसी ईमेल एड्रेस पे आपके सारे नोटिफिकेशंस आएंगे। आपका उसी पे एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आपका उसी पे आएगा। और आप जब काउंसलिंग कराएंगे तो काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी सारे चीज़ होंगे सब आपके ईमेल के थ्रू ही होंगे, तो आप वही ईमेल डालिएगा जो आपका एक्टिव होगा। उसके बाद याद रखिएगा अगर ईमेल एक्टिव नहीं रहा तो फिर आपको लास्ट में बहुत दिक्कत हो सकता है, इसलिए ईमेल एक्टिव रहना ज़रूरी है। उसके बाद आप उस ईमेल को कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद फिर नीचे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप उस मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे, वो मोबाइल नंबर भी आपका एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास अगर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर हम लोग नीचे देखते हैं यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस, अगर जो आपने अभी ऊपर प्रेजेंट एड्रेस डाला है और परमानेंट एड्रेस डाला है मतलब है, अगर वो आपका दोनों सेम है तो आप इस पर क्लिक इफ़ यस पे करेंगे, और अगर नहीं है तो आप नीचे फिर से उसको पूरा भरेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ऐसे उस पर क्लिक कर दिया तो जो सारे नीचे के बॉक्सेस हैं वो पूरे फिल होके आ गए। उसके बाद हम लोग नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। याद रखिएगा जो भी आपका पासवर्ड हो वो 8 to 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। उसमें एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। पासवर्ड सेट करने के बाद आप उसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। उसके बाद फिर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और नीचे उसका आपको आंसर देना, तो वही सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करिएगा जो आपको हमेशा याद रहे। उसके बाद नीचे आपको उसका सिक्योरिटी पिन भरना है, जो भी सिक्योरिटी पिन दे रखा है उसको आपको भरना है। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर ये आपको पूरा प्रीव्यू पेज पे लेकर चला जाएगा। प्रीव्यू पेज पे जाइएगा तो आप सारा डिटेल अपना एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपको कुछ गलत तो नहीं है। अगर आपको लगेगा कि सब कुछ सही है तो आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ बॉक्सेस टिक करने हैं। उसके बाद आपको लगता है कि अगर इसमें कुछ एरर है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप सारे बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। आप उस ओटीपी को नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और फिर वहाँ पे आप मोबाइल में जो ओटीपी है उसको फिल कर देंगे। फिल करने के बाद नीचे आप कैप्चा भरेंगे, कैप्चा भरने के बाद सेव पे आप क्लिक कर देंगे। याद रखिएगा फ्रेंड्स ये फॉर्म भरने में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, तो अगर जहाँ पे आपको ना समझ में आए आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन फॉर्म को गलत तरीके से ना भरिएगा, नहीं तो बाद में आपको ही दिक्कत होने वाला है। इसलिए जो भी आपको ना समझ में आए अच्छे से पूछ लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड खुल के आएगा। यहाँ पे आपका देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन लिख के आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म लिख के आ रहा है और पे फीस लिख के आ रहा है। ये तीन चीज़ें आपके यहाँ पे लिख के आ रही हैं, तो इन तीनों स्टेप्स को आपको कंप्लीट करना है। जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने से पहले आपका एक और स्टेप है, उसमें आपको क्या करना है कि जो ये आप साइड में देख रहे हैं लेफ्ट साइड में आपका क्या लिखा है कि मोबाइल नंबर वेरीफाइड, और उसके नीचे लिखा हुआ है एकदम नीचे वेरीफाई ईमेल आईडी। तो आपको अपना ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई करना पड़ेगा ताकि जो आपके सारे नोटिफिकेशन है वो आपके ईमेल पे आ सके। अगर आप अपना ईमेल वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो ईमेल पे नहीं आएगा, इसलिए ईमेल वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ईमेल वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। जैसे ईमेल वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका ईमेल आईडी लिख के आ जाएगा। आपको उसको वापस लिख के कंफर्म करना है, आपको इसको फिल करना है। याद रखिएगा कैप्चा अच्छे से फिल करें। उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद नीचे आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे एक ओटीपी भेजेगा। आपको अपना ईमेल ओपन करना है, वहाँ से आपको ओटीपी को लेना है और फिर नीचे यहाँ पे बॉक्स में लाके आपको उसको पुट करना है। नीचे बॉक्स में ओटीपी पुट करने के बाद फिर ये नीचे यहाँ पे जो कैप्चा दे रखा है आपको इसको फिल करना है। फिल करने के बाद फिर यहाँ पे जो नीचे आपका वेरीफाई लिख रखा है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो आपका ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगा, आप स्क्रॉल करके उसको देख सकते हैं। उसके बाद फिर आपका दूसरा स्टेप आता है एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना। तो हम लोग नीचे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपका लिखा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे जो जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन में भरा था वहाँ पे आपका सारा डिटेल लिख के आ रहा है और जो जो नहीं भरा था वो आपको भरना है। जैसे हम लोग को यहाँ पे अपना कैटेगरी भरना है, ठीक है। तो जो भी आपकी कैटेगरी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद फिर आपको अपना फादर का क्वालिफिकेशन भरना है और फिर उसके बाद आपके फादर का ऑक्यूपेशन आपको भरना है, जो भी आपके फादर करते हैं। फिर उसके बाद आपको नीचे मदर का नाम लिख के आ रहा है, फिर मदर का क्वालिफिकेशन लिख के आ रहा है और फिर मदर का ऑक्यूपेशन। अगर आपकी मदर हाउस वाइफ है तो वहाँ पे एक अदर ऑप्शन होगा और अदर में हाउस वाइफ लिख के आ रहा होगा, आपको उसको सिलेक्ट करना है। फिर एनुअल फैमिली इनकम सेलेक्ट करना है और फिर
अगर आप ट्विन है तो आप यस पे करेंगे, और अगर आप ट्विन नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप ट्विन है तो उसके नीचे, जैसे आप ट्विन है तो उस पर आप यस करेंगे तो उसके नीचे 2 बॉक्सेस खुल के आ जाएंगे। उन 2 बॉक्सेस में पहले में जो भी आपका ट्विन है, ब्रदर या सिस्टर, उसका जो 10th पे नाम है, 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उसका जो नाम है, आपको नीचे वो फिल करना है। और जो उसका 10th के रिजल्ट में जो रोल नंबर है, आपको नीचे वो फिल करना है। याद रखिएगा, दोनों आप अच्छे से फिल करें अगर है तो। अगर नहीं है तो आप फिर नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद आपको फिर नीचे अपना डोमिसाइल स्टेट चूज करना है। जिस भी स्टेट से आप इसको फॉर्म भर रहे हैं वो आपको स्टेट चूज करना है। फिर आपको डायबिटीज़ है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर आप प्लेस ऑफ रेडिडेंट, अगर आप अर्बन है तो अर्बन पे क्लिक करेंगे, रूरल है तो रूरल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन, अगर आपने ऑनलाइन पढ़ा है तो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, ऑफलाइन ठीक है कहीं कोचिंग जाके जिससे भी आपने पढ़ा है, जो भी आपको सुटेबल लगता है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, बंगला, मराठी, उर्दू, जो भी आपका लैंग्वेज अच्छा लग रहा है, आप मतलब आता हो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर नीचे आएंगे हम लोग अपना प्रेजेंट एड्रेस, जो भी आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस रजिस्ट्रेशन में फिल किया था आप उसको देखेंगे। अगर आप दोनों सेम है तो फिर आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे और अपना परमानेंट एड्रेस देखेंगे। सब कुछ मैच करना है, सही से भरा है कि नहीं। अगर आपको लगता है सब कुछ सही से भरा है तो नीचे ये जो आपका परमानेंट एड्रेस के बाद क्लिक इफ यस पे जो दे रखा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे जो सारा डिटेल्स है वो सेम का सेम वैसे ही रहेगा। उसके बाद नीचे हम लोग आएंगे तो वहाँ पे आपका जो अदर स्कोर्स कोटा और कैटेगरी दे रखा है हम लोग को उसमें फिल करना है। अगर आप इसमें से किसी में बिलोंग करते हैं, जैसे आप पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं करते हैं तो नो करेंगे। फिर अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। वर्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, अगर किसी डिफेंस पर्सनल बच्चे हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप एनसीसी कोटा क्लेम करते हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। या फिर अगर आपके फैमिली का कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं पढ़ाता है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नीचे सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे ये सब सारा डिटेल हम लोग का सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग को नेक्स्ट स्टेप भरना है, जो कि हम लोग का क्या है, एजुकेशनल डिटेल। आप एक बार सब कुछ देख लेंगे, अगर आपको लगता है कुछ भी गलत है तो अपडेट पर्सनल फॉर्म पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग को अपना एजुकेशनल डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को अपना 10th का सारे डिटेल्स फिल करना है। याद रखिएगा जैसे भी आपके मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट पे वैसे ही आपको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले अपने जो रिजल्ट है वो क्या है, आपको पास सेलेक्ट करना है। उसके बाद पासिंग ईयर आपको अपना डालना है। फिर क्वालिफाइंग एग्जाम, ठीक है, आपको अपना क्वालिफाइंग एग्जाम डालना है, मतलब 10th और इक्विवेलेंट, वहाँ पे एक ही ऑप्शन है वही आपको डालना है। फिर आपको अपना बोर्ड नेम डालना है, तो यहाँ पे ढेर सारे बोर्ड का नाम लिख के आएगा, आपको उसमें से जो भी आपका बोर्ड हो उसमें से आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप अपने स्कूल या कॉलेज का नाम डालेंगे, जो भी आपके स्कूल या कॉलेज का नाम है वो डालेंगे, और जो भी उसका पिन कोड है, जहाँ पे वो कॉलेज है उसका जो भी पिन कोड है आप उसको वो डालेंगे। उसका फिर हम लोग नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, फिर आप अपना रोल नंबर डालेंगे और अपना रिजल्ट मोड डालेंगे। अगर आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज चूज करेंगे, और आपका सीजीपीए है तो सीजीपीए चूज करेंगे। उसके बाद आपको 12th का भरना है। 12th का जैसे आपने 10th का भरा है वैसे ही आपको 12th का भी भरना है। जैसे आपको रिजल्ट का स्टेटस, पासिंग ईयर, क्वालिफाइंग एग्जाम, बोर्ड नेम, सब कुछ आपको 10th के जैसे ही भरना है जैसे आपने उसमें भरा। फिर आपको अपना इसमें स्कूल कॉलेज नेम भरना है, उसका एड्रेस भरना है, रोल नंबर भरना है, रिजल्ट मोड भरना है, सब कुछ भरना है। फिर नीचे आने के बाद आपको अपना मैक्सिमम मार्क्स कितना मिला था, कितना आपने मार्क ऑब्टेन किया था, परसेंटेज उसका ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद आपको अपना ग्रेजुएशन भरना है। ग्रेजुएशन में सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे एक जो दिक्कत आ रही है वो नेम ऑफ यूनिवर्सिटी में आ रहा है। बहुत से लोगों का यूनिवर्सिटी का नेम शो नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपको अपना अदर सेलेक्ट करना है। वहाँ पे आपका अदर है उसको सिलेक्ट करना है। फिर उसके नीचे आपको जो अदर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन नेम है वो आपको वहाँ पर डालना है। जो भी आपके यूनिवर्सिटी का नेम है वो वहाँ पर डालना है। फिर उसके नीचे उसका एड्रेस डालना है आपका। फिर ग्रेजुएशन जो रोल नंबर था आपको वो डालना है। फिर रिजल्ट में जो जो आपका डिटेल पूछ रहा है आप वो सब डाल देंगे। जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज सीजीपीए था तो सीजीपीए, फिर मैक्सिमम मार्क्स, कितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है, और फिर नीचे उसका परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर उसके बाद आप नीचे आने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपका सारा डिटेल सेव हो जाएगा। फिर आपको कन्फर्मेशन पेज पे लेकर चला जाएगा। यहाँ पे आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल पे लग जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी आपके शहर में, जो भी आपके प्रदेश में, जिस भी शहर में, या फिर अगर आपके शहर में कोई भी ऑनलाइन सेंटर जहाँ पे एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है तो आप अपने शहर को चूज कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो कोई भी आसपास का ऐसा शहर जहाँ पे एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है
आप उसको चूज़ कर लें। जैसे एग्जांपल तौर पे मेरा शहर वाराणसी है, तो मेरे वाराणसी शहर में एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है, तो मैंने सबसे पहला प्रेफरेंस अपने वाराणसी को दिया है, उसके बाद दूसरा प्रेफरेंस मैंने प्रयागराज को दिया है। तो इसी तरह आप भी, जो भी आपको अपना शहर लगे, जहाँ पे आपका नज़दीक हो आपके यहाँ से, उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर नीचे आप सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो वापस से आपको एक कन्फर्मेशन पेज पे ले जाएंगे। फिर नीचे आएंगे, आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन पे। तो जिस भी आपको प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, आपको ये वहाँ पे लेके जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर लिख रखा है यू नीड टू अप्लाई इन एटलीस्ट वन यूनिवर्सिटी टू मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपको कम से कम एक यूनिवर्सिटी में तो अप्लाई करना ही, ताकि आप अगले सेक्शन में जा सकें। और फिर नीचे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोट में कि CUET PG 2024 इनेबल्स अ कैंडिडेट टू अप्लाई वन और मोर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, मतलब कि आप एक से ज़्यादा कॉलेज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या बोला है, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड विजिट द वेबसाइट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट कॉलेज वेयर ही सी सीक्स एडमिशन। उसके बाद क्या बोला है कि अगर आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वहाँ का आप वेबसाइट एक बार चेक कर लें कि वहाँ का उनका एडमिशन बुलेटिन जारी हुआ है कि नहीं। तो इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो आप अपने एक बार यूनिवर्सिटी का वेबसाइट चेक कर ले कि उन्होंने अपना एडमिशन बुलेटिन जारी किया कि नहीं। और अगर जारी किया है तो उस एडमिशन बुलेटिन को देख लें, वहाँ से आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन ये है कि जो उनके पेपर का कोड है वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। और अगर फिर भी ना समझ में आ रहा हो तो मैं कुछ यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आप देख लीजिए कि स्टेट सेलेक्ट यूनिवर्सिटी ने, सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आ रहा है, BHU नहीं आ रहा है, JNU नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि BHU और JNU ने अभी तक अपना एडमिशन बुलेटिन जारी नहीं किया है। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप फॉर्म भरें, आप 5 या 6 जनवरी के बाद भरें, ताकि तब तक सारे जो यूनिवर्सिटी हैं अपना एडमिशन बुलेटिन जारी कर दें। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने अपना कोर्स चूज़ किया। ये जो कोर्स है इसका जो पेपर कोड देख सकते हैं CUQP 04 है। ये जो B.Ed का पेडागॉजी कोर्सेज है, इसका CUQP 04 इसका पेपर कोड है। ठीक है, इसी तरह आप भी अपना देख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा, मैं इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर उसके बाद मैंने उसको अपडेट कर दिया। जैसे उसको मैंने अपडेट किया, वापस से अगर आप चाहते हैं कि कोई एक नई यूनिवर्सिटी, तो आप अपडेट प्रोग्राम पे फिर से क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम। आप फिर यहाँ पे दूसरी यूनिवर्सिटी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी तो मेरे लिए कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, फिर मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे जैसे दूसरा यूनिवर्सिटी इसने ले लिया है, फिर यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम, जो भी आपको प्रोग्राम चाहिए, जो सब्जेक्ट, आप उस पर क्लिक करेंगे और बगल में जो ऐड लिखा है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा यूनिवर्सिटी भी ऐड हो जाएगा। फिर नीचे आप आके उसको सेव करेंगे और फिर वापस से आप फिर से अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करके आप तीसरा यूनिवर्सिटी भी ऐड कर सकते हैं। और यही प्रोसेस आपका बार बार चलता रहेगा। उसके बाद फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये सब सारे डिटेल्स आपके सेव हो जाएंगे और फिर आपका सारा ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर सिलेक्ट टेस्ट पेपर आपका आएगा। तो जो भी अब आपका आता है मेन चीज़, यहाँ पे आपको अपना पेपर सेलेक्ट करना है। तो अगर मिनिमम CUET के अकॉर्डिंग आप 2 ही पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं 1000 रुपीज़ में। अगर आपको उससे ज़्यादा सेलेक्ट करना है तो आपका पर पेपर 600 रुपीज़ लगेगा। इस साल का CUET ने ऐसा कर दिया। पिछले साल CUET ने 3 पेपर दे रखे थे, लेकिन इस साल उन्होंने 2 ही पेपर कर दिए हैं। अगर आपको सिर्फ 2 ही पेपर चाहिए तो आप 2 ही पेपर सेलेक्ट करिएगा। तीसरे और चौथे में आपको नॉट अप्लीकेबल सिलेक्ट करना है। अगर आपने नॉट अप्लीकेबल के अलावा कुछ और सिलेक्ट किया तो ये नहीं लेगा, इसलिए सिर्फ आपको नॉट अप्लीकेबल ही सिलेक्ट करना है। और अगर आपको तीसरा चौथा पेपर कोई लेना है तो आप उसको ले सकते हैं, उसका अलग से 600 चार्ज लगेगा। फिर नीचे आके आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे ये सब सारा आपका सेव हो जाएगा और आपको ये कन्फर्मेशन पेज पे ले जाएंगे। यहाँ पे नीचे आके आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको ये नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट सेक्शन पे ले जाएगा। वहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना है। तो याद रखिएगा जो आपका फोटो हो वो 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और जो आपका फोटो हो 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और आपका जो सिग्नेचर हो वो 4 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, तो सॉरी 30 KB के बीच में होना चाहिए।
और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद फिर प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो अभी मेरा पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इस पूरे फॉर्म को प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू में हम लोग अपने फॉर्म को पूरा देख सकते हैं और कहीं कोई गड़बड़ी हो तो उसको सही कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग फिर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि मैंने 2 सब्जेक्ट चूज़ किया है, इसलिए मेरा 1000 रुपये लग रहा है। अगर मैंने 3 सब्जेक्ट चूज़ किया तो मेरा 1600 रुपये लगता है, और मैं 4 सब्जेक्ट चूज़ करता है तो मेरा 2400 रुपीज़ लगता है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा डिटेल आपका दे रखा है, जैसे my name is dash and my father name is dash, my mother name is dash, my guardian name is dash, my date of birth is dash, my gender is male, my category is AWS, my education डिटेल्स आर करेक्ट। जितने भी यहाँ पे बॉक्सेस दे रखे हैं सब में आपको टिक करना है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने डिटेल्स भरे हैं वो आपके द्वारा करेक्ट है और आपने सबको मिला लिया है, ठीक है। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा प्रोसीड टू पेमेंट। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको पेमेंट पेज पर ले जाएगा। वहाँ पे आप जाके यूपीआई के थ्रू जितना भी आपका पेमेंट है आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरे सजेशन में आप 2-3 दिन बाद ही पेमेंट करिएगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि कोई एरर है या फिर आपको कभी कहीं कोई करेक्शन करना है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा डिटेल आपको भरना है, कोई अदर यूनिवर्सिटी आपको चूज़ करना है, तो पेमेंट करने से पहले ये सब आप कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा और आप फिर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर चाहते हैं कोई करेक्शन करना तो कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर जिस भी सेक्शन में आपको करेक्शन करना है ऊपर से आप उस पर सिलेक्ट करके आप वहाँ पर जाके करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं फाइनल पेमेंट करना है तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे और लास्ट पेज पे जाके अपना फाइनल पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि इसके जो पेपर कोड है उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन है और उस पर आप कोई भी कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मैं आपको सारी तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच।